ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज कथा प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा बाबा का ध्यान लगा लेते हैं, उसके बाद कथा सुनाते हैं। आइए हमारे साथ थोड़ा सा बाबा के में रम जाएं। और मैं इस काबिल हो जाऊं कि मैं बाबा के धाम आ सकूं। हमारे निर्मल भैया भी बड़े भाव है, बड़े भाव से कहते हैं क्या आते जाते बाबा तुमको मैं प्रणाम करूं, आते जाते बाबा तुमको प्रणाम करूं, आते जाते बाबा तुमको प्रणाम करूं, आते जाते बाबा तुमको प्रणाम करूं। जो मेरे जो जिनके जो मेरे लायक हो कोई ऐसा काम करूं, जो मेरे लायक हो कोई ऐसा काम करूं। तेरी सेवा करने से तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए, मेरे घर से आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए। नजदीक रहेंगे तो आना जाना होगा, नजदीक रहेंगे तो आना जाना होगा, नजदीक रहेंगे तो आना जाना होगा, नजदीक रहेंगे तो आना जाना होगा। हम भक्तों का बाबा मिलना जुलना होगा, हम भक्तों का बाबा मिलना जुलना होगा, नजदीक रहेंगे तो आना जाना होगा, हम भक्तों का बाबा मिलना जुलना होगा। सब साथ रहे साईं, सब साथ रहे बाबा, जल्दी वो दिन आए, मेरे घर के आगे साईं तेरा मंदिर बन जाए, ओ मेरे घर के आगे साईं तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साईं तेरा मंदिर बन जाए, ओ मेरे घर के आगे साईं तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साईं तेरा मंदिर बन जाए, ओ मेरे घर के आगे साईं तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साईं तेरा मंदिर बन जाए, बाबा जी तेरा मंदिर बन जाए। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था, मौलवी शास्त्री और बाबा के बीच में शर्त लगी हुई है। शर्त क्या लगी हुई है? मौलवी शास्त्री बाबा को चैलेंज करके चला गया कि जो पति पत्नी उसकी सेवा कर रहे थे, उनके बेटे का पुत्र वियोग है कि उनका पुत्र उन्हें छोड़ जाएगा, कि उनको इस दुख से उभार के बता, वरना तो झूठा पाखंडी साबित होगा। बाबा को इस तरह से वो चैलेंज कर गया। बाबा तो किसी को चैलेंज करते ही नहीं थे। इधर द्वारका माई में दो व्यक्ति, एक सेठ और एक गरीब आदमी, लड़ते हुए पहुंचे। साईं, हमारा फैसला करो, क्या हुआ? क्या जी, मैंने इन्हें 5 कंबल बेचे थे। वो धनी व्यक्ति जो था वो कहने लगा कि साईं, मैं यात्रा पे गया था, 4 गाड़ी थी, सबसे पीछे की गाड़ी में कंबल रखे थे, एक कंबल बचा, आग लगी, 4 कंबल जल गए।
अब जब मैंने जिन कंबलों का इस्तेमाल ही नहीं किया तो मैं इसको पैसे काहे बात के दूं कि एक कंबल है, मैं एक कंबल के हिसाब पैसे दे रहा हूँ। और वो भी जो जो कंबल वाला व्यक्ति था जिसने कंबल बेचे थे वो रोवे गिड़गिड़ावे, साईं फैसला करो। बाबा कहने लगे भाई सेठ जी की बात तो सही है, जब उन्होंने 4 कंबल इस्तेमाल करे ही नहीं तो तुम्हें पैसे क्यों दें। वो गरीब व्यक्ति जो था वो कहने लगा साईं मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप भी इन्हीं का साथ दे रहे हो। मैंने तो कंबल इन्हें दिया भी है, कुछ भी करें, उन्हें जलाएं उड़ें कैसे कुछ भी करें। बाबा उस धनी व्यक्ति से कहने लगे कि भाई सेठ जी तुम एक काम करो, ये 5वां कंबल भी मुझे दो, मैं इसको भी परख लेता हूँ कि जब तुमने 5वां कंबल भी जल जाएगा, अगर कंबल जल गया तो इसके सारे कंबल बेकार थे, किसी काम के नहीं थे, एक भी कंबल के आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। वो तुरंत तैयार हो गया। हाँ, तात्या और केशव दोनों मौजूद थे। बाबा ने केशव से कहा केशव एक बर्तन में मिट्टी का तेल रखा है, लेकर आना जरा। बाबा ने कंबल खोला, वहीं द्वारका माई के बाहर उसे इकट्ठा किया और उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया। तात्या से कहा तात्या धूनी में से लकड़ी उठा के लाना जलती हुई। तात्या धूनी में से लकड़ी उठाकर ले आया और बाबा ने उस कंबल में आग लगा दी। बाबा ने उस धनी व्यक्ति से कहा लो सेठ जी अब यह 5वां कंबल भी जल गया, अब तो तुम्हें एक भी कंबल के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आग जलती रही जलती रही जलती रही, आग बुझ गई। उसके बाद बाबा ने उस कंबल को उठाया, झाड़ा, तय करा और सेठ के हाथ में थमाया कि सेठ जी इस व्यक्ति के बनाए हुए कंबल इतने अच्छे थे कि आग भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, अब सच सच बताओ कि तुमने कंबल का क्या किया। वो व्यक्ति जो था, धनी व्यक्ति जो था, तुरंत बाबा के कदमों में बैठ गया और माफ़ी मांगने लगा कि साईं मुझे माफ़ कर दो, मैंने लालच में आके 4 कंबल जो कि मेरे घर में ही रखे हैं, मैंने इससे झूठ बोला और उसको उसके कंबल के 5 कंबल के पैसे दिए, माफ़ी मांगी। तो साथियों बाबा के न्याय बहुत अजीब व गरीब तरीके के रहते थे। उधर कुलकर्णी सरकार जिन्होंने कि उसे शास्त्री मौली शास्त्री को बुलाया था, दोनों खुशियां मना रहे हैं। कुलकर्णी उसके ग्रामीण के बेटे के पास गया जो घर छोड़ के जा रहा था, उसको बैठा देख जंगल में उसे मिठाई विठाई खिलाने लगा और उसके माँ बाप के प्रति उसको और भड़का दिया। घर आया बेटा उसका और अपने कपड़े धोने बैठ गया। उसकी माँ को बुरा लगा, कही तूने आज तक कपड़े धोए? उसने कहा तुम कभी कहती हो जिम्मेवार बन जा, मैं जिम्मेवारी तो निभा रहा हूँ अपने कपड़े खुद धोकर। कहा मैंने तेरे से कपड़े धोने के लिए तो नहीं कहा था। खैर वो बात, उसने कपड़े उसके हाथ से छीन लिए। उसके बाद खाने की बारी आई, उनने खाने की थाली फेंक दी। माँ को गुस्सा भी आया क्योंकि छोटा बच्चा भी था, जो छोटा भाई भी था उसका, वो भी बहुत लगाव रखता था भाई से अपने। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, कुलकर्णी का तरह तरह के पैंतरे खेलना, कभी बच्चे को भड़काना, कभी अपने आदमियों को भेजकर बच्चे को उल्टी सीधी पाठ पढ़ाना। बड़े परेशान हो गए दोनों पति पत्नी। कहने लगे कि साईं के पास चलते हैं। साईं के पास गए, शाम का वक्त था। कि साईं हमने आपकी इस चौखट से बहुत कुछ पाया है, आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, ऐसा ही हम चाहते हैं, आप हमें बताएं हम क्या करें। बाबा ने एक मिट्टी का बर्तन रखा था, बड़ा सा। कहने लगे इसके अंदर पानी भर कर लाओ। पानी भर कर ले आया।
एक लकड़ी उसकी पत्नी के हाथ में बाबा ने दी, कहने लगे लो इसे पानी को मारो। उन्होंने कहा साईं पानी को मारने से क्या होगा? नहीं, पानी के 2 टुकड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा साईं ऐसा कभी संभव हुआ है? पानी के मारने से पानी कभी अलग हुआ है? बाबा ने कहा जब पानी के मारने से पानी अलग नहीं हो सकता, तो उस बच्चे को तो तुमने संतान की तरह पाला है बचपन से। छोटा सा दूधमुआ बच्चा जिसको तुमने बचपन से पाला है, वो कैसे अलग हो जाएगा? कि मुट्ठी को अपनी बांध कर रखो, हाथ की कलाई और हाथ की मुट्ठी कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। सबरी रखो, जो होगा अच्छा होगा। अपने बच्चे को प्यार देते रहो, उसे ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे प्यार